एवरीवन कैन सी द स्लाइड? Yes. ओके, अब देखो यहाँ पे जो राइबोसोम, सब लोगों को राइबोसोम दिख रहा है सब लोगों को? हाँ। तो जो राइबोसोम आप लोगों को दिख रहा है, तो ये एटीएस, मान लो ये एटीएस वाला राइबोसोम है। कौन सा आराम? ये है एटीएस वाला। सर प्लीज एट दिस रिकॉर्डिंग इन मॉड्यूलेशन। Fatima, you want to record the lecture? No, sir, I was asking to add these recordings also in molecular basis chapter वाली उसमें file में जो YouTube। Actually, I am not adding this. ठीक है, so that I think either it is run by Pritesh sir or Akansha or Nitya. Okay, so they have recordings. Okay. Okay, sir. Okay, I tell Pritesh sir और आकांक्षा या नित्या जो भी करते होंगे, नित्या ही साथ करती है, मेरे को तो वहीं से ज्यादा लिंक आता है मेरी पैज से। So if you need, I will share you. Okay. Okay, sir. Thank you. So अब देखो यहाँ पे जो ये राइबोसोम्स है, तो इट इज अ राइबोसोम्स आइदर यू टेक इट इज अ 70s और 80s। सो आई विल टेक इट इज अ 80s। तो 80s से ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल्स, आप लोगों को दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं राइबोसोम के? हाँ। सो ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल्स है ये क्या होगा? दिस इज 60s 60s। ये जो छोटा वाला मॉलिक्यूल है क्या होगा? 40s। तो जो छोटा वाला मॉलिक्यूल्स होता है दैट कंटेन mRNA, वो किसको कंटेन करता है? सो दैट कंटेन mRNA। तो mRNA के पास जो कोड है, कोड लिखने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इतना समझा सबको? ओके, सो ये जो है अपना फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम विच डायरेक्शन? 3' to 5' और 5' to 3'? 5' to 3'। 5' to 3'। इस साइड मूव करेगा, और जो इनिशिएटर कोडॉन होगा उसका नाम क्या होगा? AUG। AUG होगा। तो यहाँ पे कहीं पे AUG से चालू हुआ था। ठीक है, अब देखो तो कैसे कैसे होता है। सो इट बिगिंस एट विच एंड? इट बिगिंस एट 5' end of mRNA in presence of which factor? Initiation Initiation factor. So mRNA is transcribed from DNA to the ribosomes for protein synthesis. ठीक है, तो mRNA क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्टाइज हुआ। कहाँ से दिया? ट्रांसक्रिप्टाइज कहाँ पे हुआ था? DNA। DNA। और DNA में ट्रांसक्रिप्ट होकर कहाँ पे आ गया? राइबोसोम। राइबोसोम में फॉरवर्ड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने आ गया है। So that mRNA bind to the small subunit of ribosome. You know what is a small subunit? Yes। You know this is a small subunit. ये जो 60s है ये क्या है? ये लार्ज सब यूनिट है। और ये जो 40s है क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, सो अब देखो ये जो ये है अपना mRNA है, सो दैट कंबाइन विथ व्हाट? स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट, द mRNA bind to the small subunit of ribosomes. Now the large subunit bind to the small subunit to complete the initiation complex. So can you see ये जो स्मॉल आपको दिख रहा है, स्मॉल सब यूनिट, इट इज अटैच टू द लार्ज सब यूनिट। दोनों एक दूसरे को अटैच है। यस। हाँ। Okay. अब जो लार्ज सब यूनिट है इट हैज 2 बाइंडिंग साइट। इसके पास कितना बाइंडिंग साइट है? 2 बाइंडिंग साइट है फॉर tRNA। तो ये जो फॉर द tRNA, जो tRNA है उसको पहले हम लोग ने क्या किया था? एक्टिवेट किया था कि नहीं किया था? अमीनो एसिड बनाने के लिए किया था। तो एक्टिवेट जब किया था तो उसको क्या बोला, क्या ऐड किया था उसमें हम लोग ने? अमाइनो एसिड। अमाइनो असाइल ग्रुप ना। सो tRNA अमाइनो असाइल tRNA बाइंडिंग साइट, दैट इज ए साइट। ठीक है, दूसरा क्या है? एंड पेप्टाइडिल साइट विच इज फॉर द पी साइट। देखो क्या होता है कि ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, कैन यू सी लार्ज सब यूनिट? तो लार्ज सब यूनिट के पास 2 बाइंडिंग साइट होता है। एक होता है इस जगह पे और एक होता है इस जगह पे। तो यहाँ से कौन सा ये tRNA आ रहा था? एक्टिवेटेड tRNA आ रहा था। हाँ। तो एक्टिवेटेड tRNA इस साइड से अगर आ रहा है तो एक्टिवेटेड tRNA का नाम क्या है?
amino acyl अमीनो एसिड ऑफ टीआरएनए। अमाइनो असाइल टीआरएनए। तो इसलिए ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दैट एरिया इज कॉल्ड एज amino अमाइनो acyl असाइल tRNA. टीआरएनए बाइंडिंग साइट। यहाँ पे देखो सब ये बनना चालू हो गया। दीज आर द अमीनो एसिड। कैन यू सी? इस ब्लू ब्लू में सब अमीनो एसिड दिख रहा है आप लोगों को? यस जो अमीनो एसिड बना हुआ है तो ये क्या हो गया? लॉन्ग चेन ऑफ ये पेप्टाइड चेन बन गया है। हाँ. दैट द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पेप्टाइड यहाँ से निकल रहा है, पेप्टाइड यहाँ से निकला तो इसको कौन सा साइड बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द Peptidal site. पेप्टाइडियल साइड। पेप्टाइडल साइड। पेप्टाइडल साइड तो इसको हम लोग कौन सा साइड बोलेंगे? पी साइड बोलेंगे। और इसको हम लोग कौन सा साइड बोलेंगे? A. ए साइड बोलेंगे। सर वो पी साइड वापस बताओ ना। रुको। ये आपका ए साइड हो गया। देखो क्या है, आपका जो टीआरएनए किस साइड से आ रहा है? आपका टीआरएनए राइट साइड से आ रहा है। राइट साइड से आ रहा है ना टीआरएनए। हाँ. तो ये टीआरएनए के पास क्या है? 3 कोड है कि नहीं है? है. जो टीआरएनए का 3 कोड है वो एमआरएनए के 3 कोड के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो मैच होने के बाद उसका कुछ अमीनो एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा. तो ये सब अमीनो एसिड ही बने हुए हैं ना। ये सब क्या बने हुए हैं? अमीनो एसिड बने हुए हैं। तो ये सब जो अमीनो एसिड बना हुआ है तो कहाँ पे बना हुआ है? टीआरएनए में बन रहा है ना, अपना लार्ज यूनिट में बन रहा है ना। तो टीआरएनए अब जो बना हुआ है, टीआरएनए से जितने भी अमीनो एसिड बने हुए हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो इसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड के चेन को पेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। हाँ. लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस। तो ये जो ब्लू कलर का इतना बड़ा सा बोल सकते चैन सर। आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं? तो Yes. अब ये अपोजिट साइड से निकल रहा है कि सेम साइड से निकल रहा है? जिस साइड से टीआरएनए आ रहा है इसके Opposite. अपोजिट साइड से जा रहा है ना। Yes. तो हाँ. Same इसलिए side. जहां से वो बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टिडाइल साइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड द पी साइड। समझा? Yes. अच्छा. Now the initiation codon for methionine is AUG. So methionine at tRNA complex would have UAC at the anticodon site. ये समझ में आया कि मैं अपना स्क्रीन बना करके फिर से सबको समझाऊं? सर इनिशिएशन फैक्टर मतलब क्या हुआ सर? जो इनिशिएट करता है ये सब काम को। एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. कोई नीड है मेरे को बनाने की? No, sir. No, sir. नो ना? समझा सबको? चाल सर आप इधर बना दो ना। क्या हुआ? आप बना दो ना एक बार फ्लो चार्ट पैटर्न में। मतलब मैं बना दूं? समझा सबको? क्या हुआ? Yes. चलें आगे? So 1 minute. ये देखो क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको 2 सब यूनिट दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने लिखा है वो मैं मिटा दूं? Yes. Yes. ये देखो। सो यहाँ से देखो टीआरएनए कहाँ से आ रहा है? यहाँ से टीआरएनए आ रहा है। कौन आ रहा है? टीआरएनए। और टीआरएनए आगे किससे अटैच होगा? एमआरएनए से। तो अब यहाँ पे जो टीआरएनए आया तो पहले टीआरएनए आके यहाँ पे देखेगा कि ये बंदा इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच होगा तो कुछ है और मैच नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये जो टीआरएनए है इसके पास कौन सा कोड है? एजीजी है यस है सर। ना? ये किससे कंबाइन हुआ रहेगा? यूसीसी से। हाँ. तो दोनों कोड मैच हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. दोनों कोड मैच हुआ तो यहाँ से जो निकला रहेगा अमीनो एसिड उसका नाम होगा सीरोटोनिन, ये सीरन।
सेरीन दिख रहा है, यस यार, Yes. ये इसका होगा, ठीक है। फिर यहाँ से अब ये देखो, ये जैसे ही अमीनो एसिड फॉर्म हुआ तो टीआरएनए का कोई काम है क्या? नहीं. अब जो टीआरएनए एक्टिवेटेड था वो क्या हो गया? डीएक्टिवेट। इनएक्टिवेटेड हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टीआरएनए आएगा, दूसरा टीआरएनए जो आया उसके पास कौन सा कोड है? CGT. सीजीटी। अब इसको हम लोग देखना पड़ेगा कि क्या नीचे वाले टी एमआरएनए के पास है कि नहीं। तो एमआरएनए के पास क्या था? जीसीए था। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इन लोग भी अमीनो एसिड फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे. करेंगे अमीनो एसिड फॉर्म। तो कौन सा अमीनो X. एसिड बना? एलानिन। Alanine. एलानिन क्या बना? एलानिन बना। फिर अभी जैसे ही यहाँ पे एलानिन बनेगा वैसे ही ये टीआरएनए क्या हो जाएगा? Deactivate. डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको यहाँ से फेंक निकाल. देंगे। फिर नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, नेक्स्ट टीआरएनए आया तो उसके पास कौन सा कोड है? UA. ये टीआरएनए जो तीसरा वाला है, CAA CAA है ना। CAA. अब हाँ, कोई बुला रहा है, रुको थोड़ा। तो CAA है, तो CAA है, अब इसको हम लोग देखेंगे एमआरएनए के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. GUU मैच हो रहा है ना। मैच हो रहा है हाँ तो सर, अमीनो एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा. तो बनाएगा। कौन सा अमीनो एसिड बनाया इसने? Valine. वैलिन। वैलिन जैसे वैलिन बना देगा तो जो नीचे वाला टीआरएनए है ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। Deactivate. डीएक्टिवेट। इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इसको भी बाहर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? हाँ सर, यस फेंक सर। देंगे। फिर अगला टीआरएनए आएगा, तो अगला टीआरएनए उसके पास कौन सा कोड है? यूयूए। UUA। तो ये UUA इस पे जम रहा है कि नहीं जम रहा है? जम रहा मैच है। कर रहा मैच है। हो रहा है सर। तो मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो ये कोई टीआरएनए जो है कोई अमीनो एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो बनाएगा। इसने भी अपना टीआरएनए ने ये बनाया, तो जैसे यहाँ पे अमीनो एसिड बनेगा तो ये आरएनए क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से इसको यहाँ से फेंक दिया जाएगा। फिर अगला वाला जो टीआरएनए आएगा उसके पास क्या होना चाहिए? AAT ए ए T ए ए AAG. सॉरी सर, AAG। G। हाँ, AAG सॉरी, हाँ, तो उसके अगले वाले के पास क्या होना चाहिए? ए AAG। जी होना चाहिए। फिर उसके अगले वाले के पास क्या होना चाहिए? AUA. AUA। एयूए। ये मामला कब तक चलता रहेगा? जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा। स्टॉप कोडॉन क्या है? UAG. UGA. UAA होगा, या तो UAG सर होगा, ये या तो UGA फिर होगा। UG. ऐसा ये कोई स्टॉप कोडॉन। हाँ बोलो। स्टॉप कोडॉन क्या है सर, बताओ ना एक बार। जैसे ही ये तीनों कोड में से कोई भी कोड एमआरएनए पे दिखेगा वैसे ही ये जो प्रोटीन पर ये अपना अमीनो एसिड फॉर्मेशन है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन है, स्टॉप हो जाएगा। ओके सर। तो ये जो तीन कोड है कहाँ पे होने चाहिए? एमआरएनए पे होने चाहिए, ठीक है। सर हाँ हाँ सर। बोलो। यूए और एएयू मतलब टीआरएनए मतलब ज्वाइन हुआ तो एनेलिन बना, तो ये हमेशा एनेलिन ही बनेगा। हाँ तो जो इसमें कोड तो मैंने सर। आप जो मैंने आपको कोड बताया है वो कोड आप हाँ मैच सर, करो ना, तो कोड में देखोगे तो यही मिलेगा आपको। एनेलिन मिलेगा ना सर? हाँ, कोड का फोटो आपने रखा हुआ है। हाँ सर, है, देखता हूँ एक मिनट। हाँ तो आप कोड का फोटो निकालो, अब कोड के फोटो के साथ मैच करो जो मैंने आप लोगों को कोड दिया था। सबके पास कोड है, कोड का फोटो Yes. लिया था सबने, निकालो कोड का फोटो। निकला सबका कोड? मिला सबको कोड? Yes, sir. नहीं मिला तो जिसके पास है वो ग्रुप में डाल दो। ठीक है, अब कोड में देखो कि जो जो है तो उस टाइप का आपको प्रोटीन भी दिखाई देगा। कोड में दिखा आपको? कोड मिला सबको कि मैं भेजू? भेजा sir. मिला सर। अंधेरी वाली मिला बैच में सर। आया है, बाकी क्रांति वाली वाले। ओके, अभी सबको मिला कोड? कोड मिला सबको? हाँ. तो अभी ये क्या बोल रहा है? GCA। अभी ये कोड देखो कौन सा कोड है?
ये वाला GCA है। हाँ, Yes. Yes. तो ये जो GCA है, तो GCA देखो आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे GCA। नीचे है। Alanine. हाँ, तो GCA जहाँ पे भी आपको मिलेगा तो उसको देखो कहाँ पे है आपका GCA। सर सेकंड लास्ट है सर, सेकेंड लास्ट है, एलेनिन। हाँ सर, तो है एलानिन सेकंड रो वहाँ में पे। सेकंड लास्ट। हाँ सर। मिला। हाँ सर। जी यहाँ पे देखो, C यहाँ पे देखो, A यहाँ पे देखो, तो देखो एलानिन दिख रहा है आपको। उसके पहले वाला कोड Yes. क्या था, देखो UCC है। दोनों UCC किधर है, U यहाँ पे है, C यहाँ पे है, C यहाँ पे है। तो सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले कॉलम में दिख रहा है UCC। SER। हाँ। हाँ, तो Yes, UC sir. का SER है, तो देखो SER बना था यहाँ पे। यस सर। उसके अगला कोड देखो क्या है, GUU है। देखो GUU किधर है, लास्ट वाले में GUU Valine. पहला ही वाला ही है। तो देखो क्या है, वैलिन है, हाँ। तीसरा वैलिन। अगला वाला क्या है, अगला वाला AAU है। तो दोनों AAU कहाँ पे है, AAU यहाँ पे है, देखा हाँ। क्या है AAU, ASN। ऐसे ASN ही है, ठीक है। अगला वाला क्या है, UUC है। दोनों UUC क्या है, दोनों PHE। हाँ, SER. UUC है किधर, वो देखो पहले। स्टार्टिंग में ही है। तो सर ये हो पहले गया, में ये ये PHE PHE। हो गया, पहले वाले में है। PH. तो PHE मिला, पहला सेकंड वाला ये ना, फर्स्ट कॉलम में सेकंड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में जाओ, नेक्स्ट वाला क्या है, UAU है। UAU दोनों किधर है, सर TYR। तो TYR है, टायरोसिन है, ठीक है। Thanks. तो ऐसे ही ये जो है अमीनो एसिड बनता रहेगा, और कब तक बनेगा, जब तक mRNA पे क्या में आ जाए, Stop codon. स्टॉप कोडॉन में आ जाए। अंडरस्टूड। Yes. यस सर। अभी भी किसी को कोई डाउट है? सर पर वो स्टार्ट कोडॉन से ही होगा ना? हाँ, स्टार्टिंग जो है आपका स्टार्ट कोडॉन से ही होगा, AUG से ही होने वाला है। इसीलिए सबका Sir. यहाँ पे देखो लिखा है ना, इनिशिएशन कोडॉन फॉर मिथियोनिन इज AUG। सो मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स वुड हैव UAC। तो मतलब ये अगर AUG है तो इसका उल्टा जो होगा UAC ही होगा। तो हाँ। पहला वाला जो tRNA होगा, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी UAC एट Yes, sir. एंटीकोडॉन साइड, ठीक है। तो ऑलवेज इट इज ट्रू। कोई बुला रहा था, हाँ बोलो क्या हुआ। सर जब tRNA इनएक्टिव बन के निकल जाएगा तो ग्रोइंग हाँ पेप्टाइड चेन नेक्स्ट वाले tRNA पे जाएगा क्या? हाँ, तो ये ऐसे जुड़ता जाएगा। अभी देखो ये जो है ना, ये जो टूट के दिखा, कैन यू सी द एरो, यस. ये एलानिन से जो एरो निकला है ना, जैसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो एलानिन ये वैलिन से जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके. और एंड जब जैसे ही, स्टॉपिंग कोडॉन हाँ mRNA पे आएगा तब वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगा ना? हाँ, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये पूरी तरह से अपना जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम से निकल करके बाहर चला जाएगा और एक प्रोटीन फॉर्म करेगा, जो उसकी जरूरत जहाँ पे रहेगी वहां पे चला जाएगा। ओके. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? No. अब जरूरत नहीं है ना बनाने की। नो सर। नहीं सर. चलें आगे। नो सर। Yes. ओके, राइट डाउन।
Done. Done everyone? No, sir. Yes, sir. तो देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, तो याद रखो, ठीक है। और ये डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे आप लोग लिख भी लेना, ये कौन सा साइट है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइट। P side. पी साइट है, ये कौन सा साइट है, So कौन सा सर आप इट इज द एरो ए कहाँ दिखा साइट रहे ना। हो? हाँ तो ए साइट है, ए साइट को दूसरा नाम क्या है, अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट ना। और ये हाँ। वाला साइट का नाम क्या है, टी P साइट। side peptide. टी साइट बोले तो पेप्टाइडिल साइट, ओके। यस सर डन। डन एवरीवन, चले आगे, ओके। नाउ कम टू द elongation. So how the elongation take place, you know, वही जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, that is next stage, elongation. Now at the P site, the first codon of mRNA bind with anticodon of methionine T complex. ये समझा आप लोगों को, अभी बताया मैंने आपको। हाँ। एट द पी साइड, जो पी साइड रहेगा, जो फर्स्ट कोडॉन mRNA का रहेगा, क्या रहेगा, AUG रहेगा। AUG. तो ये किसके साथ कंबाइन होगा, कौन सा टीआरएनए के साथ UAC. होगा, यू TAC। AC. यूएसी के साथ। तो इससे क्या बन जाएगा, पहला वाला जो कोडॉन बनेगा, Methionine. मिथियोनिन बन जाएगा। तो हाँ. ये जो मिथियोनिन रहेगा, दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, Yes. ठीक है, विच केम आउटसाइड फ्रॉम विच साइड, P side. P site. Then another amino acyl tRNA complex with the appropriate amino acid enters into the ribosomes and attached to the A site. बताया मैंने, this is the A site पे attach होगा, ठीक है। हाँ. Its anticodon bind to the what second codon of mRNA and the peptide bond is formed between first and second amino acid. तो first and second amino acid पे क्या होगा, peptide bond form होगा। और क्या होगा, जो tRNA inactivate होगा, तो वो जो अपना ये छोड़ के गया रहेगा अमीनो एसिड, that amino acid will link to the another amino acid. So this catalyzed by the enzyme, that enzyme's name is what, peptidyl transferase. पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज पे नेक्स्ट ईयर में कुछ मतलब कि आपके टाइम पे एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, तो याद रखो, अभी तक इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। सो दिस अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, विद द व्हाट अनदर अमीनो एसिड विद कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेशन। सर ये एंजाइम ज्वाइन करता है क्या सब अमीनो हाँ एसिड? हाँ, वही देखो लिखा है ना, एंटीबायोटिक, ये फिर उसके बाद सेकंड कोडॉन ऑफ mRNA एंड पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड अमीनो एसिड, दिस इज व्हाट catalyzed by the enzymes, that is peptidyl transferase. तो इसीलिए उसका नाम क्या बना, पी साइड बना ना, पेप्टाइडिल हाँ. साइड।
Done, sir. डन एवरीवन? सर 1 मिनट सर, लास्ट का है। डन एवरीवन? Yes. ओके, चलते हैं आगे। नाउ कम, दिस इज द इलॉन्गेशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये नाउ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इलॉन्गेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच अमीनो एसिड, द फर्स्ट अमीनो एसिड and its tRNA are broken, ठीक है। This tRNA is removed from which site? P side. P site. And second tRNA at the A site is pulled to the what? P site along with mRNA. This is called as the translocation, ठीक है। ये वाला निकल जा रहा है ना, जो इनएक्टिवेट हो गया वो बाहर निकल जा रहा है, और दूसरा हाँ। एक्टिवेटेड वाला tRNA अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ tRNA इज कॉल्ड एज Translocation. translocation. Then the third codon comes into the A site and appropriate tRNA with third amino acid bind at the A site. This process is repeated. A group of ribosome associated with a single mRNA for translation is called as polyribosome. ठीक है, क्या हुआ, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम, ढेर सारे ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, बताया था, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह, हाँ। with a single mRNA for the translation. So this process is called as what? Polyribosome. जैसे इतना बड़ा mRNA है, तो इतना बड़ा mRNA है, एक ही राइबोसोम के साथ हो सकता है क्या? एक ही राइबोसोम उसका ट्रांसलेशन, मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। तो ढेर सारे जो राइबोसोम्स होते हैं, दैट अटैच टू अ सिंगल mRNA and they are what by reading the small segment of that mRNA from a polypeptide. Clear? Yeah. सर एक बार फिर से बता दो ना क्या? सर, सेकंड और थर्ड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वही है जो मैंने अभी 4 बार बताया, वही तो है। क्या हो रहा है, इधर से एक आ रहा है, इधर से जा रहा है, जिधर से आ रहा है उसको ए साइड बोलते हैं, और जिधर से जा रहा है उसको पी साइड बोलते हैं। पी तो साइड। ऑब्वियस है, एक चला जाएगा तो दूसरा इधर से ही आएगा ना, वो जाएगा तो तीसरा इधर से ही आएगा ना, तो वही लिखा हुआ है। देन द थर्ड कोडॉन कम इनटू द ए साइड एंड appropriate tRNA bind with what? Bind with the mRNA, ठीक है। एंड ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। द ग्रुप ऑफ राइबोसोम, अभी देखो कैसा है कि इतना बड़ा सा कौन है, इतना बड़ा सा mRNA है। तो इतना बड़ा सा mRNA है, तो इतना बड़ा mRNA है, तो एक राइबोसोम के लिए पॉसिबल है क्या इतना लिखना? नहीं। नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे ढेर सारे ऐसे राइबोसोम्स होंगे,
ऐसे राइबोसोम्स होंगे ढेर सारे, ठीक है, समझा? तो जो ढेर हाँ सारे सर, समझ गया। राइबोसोम्स हैं एक इसके लिए mRNA के लिए ये लिखने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए, सो ये सबको मिला के क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम। क्लियर है? अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएट विद सिंगल mRNA फॉर ट्रांसलेशन, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीराइबोसोम। यस सर, क्लियर। सर वो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना कि सेकंड टीआरएनए एट ए साइट इज पुल्ड एट पी साइट, वो समझा ही नहीं। अरे एक टीआरएनए का काम हो गया तो दूसरा टीआरएनए ए साइड से ही आएगा ना, हाँ और वो आकर के mRNA से अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद जो यहाँ पे क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, तो उसके बाद पी साइड से इसको पुल करके बाहर फेंक दिया जाएगा ना। अच्छा, तो टीआरएनए को फेंका जाएगा ना। हाँ, तो टीआरएनए क्या काम करेगा, टीआरएनए का काम हो गया ना, टीआरएनए ने दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कोड ला करके अटैच कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अमीनो एसिड बन गया। उसके बाद टीआरएनए का कोई काम है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं काम है, तो क्या करेगा, वो तो फेंक ही देगा ना, समझा? हाँ। ए साइड से आ रहा है, पी साइड से जा रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीआरएनए इज रिमूव फ्रॉम पी साइट एंड सेकंड टीआरएनए इज पुल्ड फ्रॉम विच साइड, इट इज पुल्ड फ्रॉम पी ए साइट। साइड एंड टू द विच साइड, टू द पी साइड। तो ए साइड से आ रहा है, पी साइड से जा रहा है, वही तो लिखा है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। हाँ, एमआरएनए के साथ नहीं जा रहा है, एमआरएनए के साथ कोड का मैचिंग करके फिर जा रहा है। ओके।